वोटर आई कार्ड है, वीजा है और भी कोई आई कार्ड है, सब में जब देश का नाम देखा जाएगा तो भारत लिखा मिलेगा, कहीं कोई हिंदुस्तान नहीं है। कि 22 साल पढ़ाई के, 6-7 साल बचपन के और 12.5 साल पीछे पैदा हुए गांधी जी, इस सब अरसे को जोड़ लें तो ये 42-43 साल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 42-43 साल तक किसी महात्मा गांधी, किसी मोहनचंद करमचंद गांधी ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। वोटर आई कार्ड है, वीजा है और भी कोई आई कार्ड है, सब में जब देश का नाम देखा जाएगा तो भारत लिखा मिलेगा, कहीं कोई हिंदुस्तान नहीं है। तो उस दौरान भारत बना, पाकिस्तान बना, तो जिनको भारत पसंद था वो भारत की तरफ चले और जिनको पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान की तरफ को गए। लेकिन जब दोनों बीच में कहीं टकराए, आपको हो सकता है कहीं गदर फिल्म देखने को मौका मिल गया हो, उसमें कुछ झलकियां हैं कि मारकाट हुई, कत्लेआम हुआ, ट्रेन भी डेड बॉडी से भर करके उधर गई, उधर से इधर आई। लेकिन उतने के बाद जो लोग कहीं गांवों की सीमा में निकल करके गांवों में होकर के इंडिया में आ गए और इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो जो इंडिया में आए ये पता न चला कि बहन कहाँ पहुंची है, बेटी कहाँ पहुंची है, माँ कहाँ पहुंची है, बाप कहाँ पहुंचा है, चाचा ताऊ मौसा फूफा कहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि उस दौरान तो केवल जान बचाओ अभियान था। तो जो लोग जान बचा करके इधर आए, आप लोगों ने उनको मदद किया और एक बार मदद नहीं किया, 1986 में भी मदद किया जब पंजाब से लोग आए, आपने 1990 में भी मदद किया जब जम्मू कश्मीर से कुछ लोग मंदिरों में आकर के रुके, जिसमें दाल पैदा हुई, जिसमें चावल पैदा हुआ, जिसमें आटा पैदा हुआ, मदद की। और जब हम इस चीज को देखते हैं तो वहां पर ऐसा नजर आता है कि वो 76 साल में चल करके यहां आकर के इकट्ठ में आ गए और इकट्ठ में आकर के आपके आज मालिक हैं। आप अपने किन्हीं ठेकेदार को देख लो, आप अपने मंत्रियों को देख लो, आप अपने जो इस देश में नेता बने फिर रहे हैं उनको देख लीजिएगा, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। और हमें केवल मात्र थोड़ा बहुत बाबा साहेब के करने धरने पर ये कहीं शिक्षा मिल गई, और मिली भी कहाँ। जैसा वो बेटा बात कर रहा था इधर बौद्ध, वो बात सही है कि जो कुछ मिला है वो मनुस्मृति के मुताबिक जो छीनने का अधिकार है उन लोगों का, उसी तरह का हो जाएगा। आपको सीधा नहीं छीनेंगे, महंगा इतना कर देंगे कि आपकी क्षमता नहीं रह जाएगी। जो काला हांडी में किसान आत्महत्या कर लेता है, उस पर अमृत सेन ने 2 लाइन की थीसिस लिखी है। उसने कहा है कि काला हांडी का किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करता है कि वहां पर धान पैदा नहीं होता है। धान तो बहुत पैदा होता है, लेकिन किसान एक बार जब अपने धान की फसल को साहूकार को बेच देता है, आड़ती को बेच देता है, तो परिवार चलाने के लिए खाद्य सामग्री के रूप में वो चावल भी परचेज नहीं कर सकता, उन्हें खरीद नहीं सकता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम जब इतनी गहरी बातें हम यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हों, तो फिर तो अभी तक तो हम लोग जो बाबा साहेब ने कहा न उस बात को समझ पाए हैं, मानवर कांशीराम साहब ने कहा न हम उस बात को समझ पाए हैं, मान्य बहन जी ने जो करके दिखा दिया है न हम उसे समझ पाए हैं।
न कहीं कह पाते हैं, न समझा पाते हैं। जबकि विद्वानों ने ये कहा है कि वो आदमी धन्य है जो अपनी बात दूसरों को समझा दे और दूसरों की बात समझ ले और उसको प्रैक्टिकल कर ले, तो वो विद्वान है। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, आप लोग सोचिएगा, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में जब ये घोषणा हो गई कि देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने पर आखिरकार ये मेहनत किसने की? हम लोग झूठे झूठे मानते फिरते हैं। हम लोग सारे लोग कहते हैं, यहाँ पर मेरे नेता बैठे हैं, इनको संबोधन नहीं दिया है, लेकिन सब आप लोग जानते हो, मैं भी बाद में इनको अनुरोध करूंगा कि देश की आजादी के लिए कोई कहता महात्मा गांधी ने जी जान लगा दी, कोई कहता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। अरे भाई, मेरी बात कहीं तक क्यों न जा रही हो? मेरी बात आंकड़ों के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से 100% सही है। जो होगा वो देखा जाएगा कि महात्मा गांधी भाई देश की आजादी की लड़ाई जो शुरू हुई वो मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई। पहला गदर मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ। और महात्मा गांधी कब पैदा हुए? अगर आपको याद हो तो 2 अक्टूबर 1869 में। आजादी का गदर कब शुरू हुआ? मई 1857 में। और गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 में, मतलब 12.5 साल बाद। तो जो बच्चा जमीन पर है ही नहीं, उसने आजादी की लड़ाई कहां से लड़ ली? जो आदमी जमीन पर है ही नहीं। और यदि कहीं ऐसा होता, कैसा होता कि अगर दोनों में अंतर केवल 9 महीने का होता, तो मैं ये भी मान लेता कि भाई हो सकता है गांधी ने माँ की कोख में अभिमन्यु की तरह कुछ सीख लिया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, 12.5 साल का अंतर है। फिर उसके बाद जिस दौरान गांधी जी पैदा हुए, कितने धनाढ्य परिवार के क्यों हो, गांधी जी भी बनिया थे। ये मेरे पीछे बैठे हैं, ये भी बनिया है, गुप्ता जी। परिवारों का रहन सहन सब जानते हैं। तो जिस दौरान गांधी जी थे, उस दौरान चाहे कोई कितने धनाढ्य परिवार में क्यों पैदा हुआ हो, 5, 6, 7 साल के बच्चे को सुसु करने का भी तरीका नहीं आता था। तो इसका मतलब 5, 6 साल गांधी जी के बचपन के काट दो। उसके बाद गांधी जी ने बैरिस्टर एटला किया, बैरिस्टर एटला किया, जो 20-22 साल में होता है डिग्री। मैंने तो चल करके बहुत सालों में किया। मैं तो 1995 के बैच का हूं। तो जब वो पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब पढ़ रहे थे, देश की आजादी में कोई बात नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो गांधी जी के एक थप्पड़ मारा और उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तब गांधी को एहसास हुआ कि ओहो, इधर वर्ण भेद नीति है, रंग भेद नीति है। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ पर भी तो वर्ण भेद नीति है। ये जाति पाति जो, ये भी तो वर्ण ही तो बना रखे हैं, और क्या कर रखा है। तब गांधी जी को ये पता लगा। तो इसका मतलब हुआ कि 22 साल पढ़ाई के, 6-7 साल बचपन के और 12.5 साल पीछे पैदा हुए गांधी जी, इस सब अरसे को जोड़ लें तो ये 42-43 साल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 42-43 साल तक किसी महात्मा गांधी, किसी मोहनचंद करमचंद गांधी ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? बाबा साहब तो उस दौरान थे, औरों ने किया। फांसी पे चढ़े लोग,
और अगर मैं सच्ची बात कह दूं तो चाहे शहीद भगत सिंह है, ऊधम सिंह हैं और लोग हैं, इनको अंग्रेजों के कानून ने फांसी पर नहीं लटकाया। इन काफिरों ने उनके खिलाफ गवाही दे दे करके उनको फांसी पर लटकवा दिया। तो वो कल को शेर मांगते, आज़ादी में मंत्रालय मांगते, कुछ भी मांगते। तो साथियों, अब मान लीजिए देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी तो हासिल कर ली, चलाओगे कैसे? भाई घर बना लिया, चलाओगे कैसे? तो चलाने की सारी नियमावली, आदमी पैसा तो बहुत कमा लाता है, लेकिन घर की व्यवस्था यदि ठीक ना हो तो परिवार के हालात खराब रहेंगे। ठीक उसी तरीके से बाबा साहब ने इस तरह का संविधान बना करके दे दिया कि आज तक इनको अगर कोई याद आती है थी, सब कहीं फंसते हैं, कहीं निकलते हैं, कहीं अपराध करते हैं, तो कहते हैं संविधान जो कहेगा वो हम मानेंगे। कि जो संविधान कहेगा